फ्रेंड्स, आज मैंने आपके लिए बोर्ड पे 4 सेंटेंसेस लिखे हैं। आपको उन सेंटेंसेस का इंग्लिश करना है और ये सेंटेंसेस हैं: कल मैंने भोजन नहीं किया, कल मैं भोजन नहीं कर पाया, बचपन में मैं इंग्लिश नहीं बोलता था और बचपन में मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता था। ये चारों सेंटेंसेस पास्ट के सेंटेंसेस हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। आपको इसमें कहीं पे डिड नॉट का यूज़ करना है और कहीं पे कुड नॉट का यूज़ करना है। तो आप ये तय करेंगे कि कहाँ आप डिड नॉट यूज़ करेंगे और कहाँ पे कुड नॉट का यूज़ करेंगे। अगर आप पेन और कॉपी के साथ बैठे हैं तो आप उसे कॉपी पे लिख लीजिए, और अगर नहीं तो आप वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में पहले आप अपना आंसर टाइप कर लीजिए और उसके बाद वीडियो को प्ले करके आप वीडियो को पूरा देखिए, ये जानने के लिए कि कहाँ पे डिड नॉट का यूज़ करेंगे और कहाँ पे कुड नॉट का। तो आप इसे देख सकते हैं और जल्दी से आप इसे कर लीजिए। हाय, आई एम विवेक एंड यू आर वाचिंग वीएन ट्यूटोरियल, जहां पे हम सीखते हैं इंग्लिश बड़ी ही आसानी से। तो आइए जानते हैं, शायद अब तक आपने अपना आंसर कर लिया होगा, तो आइए जानते हैं कि कहाँ पे डिड नॉट का यूज़ करेंगे और कहाँ पे कुड नॉट का, और सबसे बड़ा रीज़न जानना है कि क्यों करना है। सो लुक एट दिस। जो पहला सेंटेंस मैंने लिखा है, कल मैंने भोजन नहीं किया, इसका मतलब कल मेरा हो सकता है उपवास था, कल मेरा यानी कि व्रत था, या फिर कल मेरा मूड नहीं था, या कल मुझे इच्छा नहीं थी, तो कल मैंने भोजन नहीं किया, यानी कि मैंने भोजन करने की कोशिश नहीं की या फिर इच्छा नहीं थी उस काम को करने की। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डिड नॉट का, यानी कि आई डिड नॉट टेक फूड yesterday। तो आपने देखा यहाँ पे हम डिड नॉट का यूज़ करेंगे, जिसे शॉर्ट में हम डिडंट कहते हैं, क्योंकि सिचुएशन क्या है कि नॉट ट्राई टू डू और नॉट विलिंग और इंटरेस्टेड टू डू। तो जब हम किसी काम को करने की कोशिश नहीं करते या करने की इच्छा नहीं होती है या विश नहीं होती है पास्ट में, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं डिड नॉट का। तो कल मैंने भोजन नहीं किया, इस सेंटेंस से पता चल रहा है कि कल भोजन करने का मेरा मूड नहीं था, या हो सकता है कल मेरा उपवास था, व्रत था, कुछ भी था। तो यहाँ पे हम करेंगे डिड नॉट का यूज़। तो आई डिड नॉट टेक फूड yesterday। लेकिन दूसरे सेंटेंस को देखिए जरा, ये है कल मैं भोजन नहीं कर पाया। कर पाया इसका मतलब मेरी इच्छा थी, मैं भोजन करना चाहता था, लेकिन हो सकता है किसी वजह से, हो सकता है मैं कल काफ़ी व्यस्त था या फिर कल मुझे वक्त नहीं मिला, तो मैं भोजन नहीं कर पाया। तो जब हम कोशिश तो करते हैं, ट्राई टू डू समथिंग बट नॉट सक्सीडेड, यानी कि पास्ट में हमने कोशिश तो की लेकिन सफलता नहीं मिली, हम वहाँ पे यूज़ करेंगे कुड नॉट, और जिसे शॉर्ट में कहेंगे कुडंट। तो यहाँ पे हम कहेंगे कल मैं भोजन नहीं कर पाया, यानी कि आई कुड नॉट टेक फूड yesterday। तो दोनों में फ़र्क समझ में आया। डिड नॉट का यूज़ वहाँ करना है जहाँ पे आपको कार्य को करने की इच्छा नहीं थी, आप इंटरेस्टेड नहीं थे, आपने कोशिश नहीं की, तो डिड नॉट का यूज़ करिए। लेकिन जहाँ पे आपने कोशिश की, आपकी इच्छा थी, आप करना चाहते थे लेकिन असफल रहे, कर नहीं पाए, तो वहाँ पे यूज़ करिए कुड नॉट का। लुक एट द नेक्स्ट वन। बचपन में मैं इंग्लिश नहीं बोलता था, मतलब इंग्लिश नहीं बोलता था। क्यों नहीं बोलता था? बोलने का मूड नहीं होता था, इंटरेस्ट नहीं था, इस वजह से मैं इंग्लिश नहीं बोलता था। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे आई डिड नॉट स्पीक इन इंग्लिश इन चाइल्डहुड। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं। बचपन में मैं इंग्लिश नहीं बोलता था, मतलब
इच्छा नहीं होती थी, इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए नहीं बोलता था। लेकिन यहाँ पे देखिए, बचपन में मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता था, इसका मतलब है कि इंटरेस्ट तो था, चाहत थी, कोशिश भी करता था, लेकिन नॉलेज नहीं था, नॉलेज कम था, डर था, हेजिटेशन था, बहुत सारे रीज़न थे जिसकी वजह से चाहते हुए भी मैं बोल नहीं पाता था। तो यहाँ पे यूज़ करेंगे आई कुड नॉट स्पीक इन इंग्लिश इन चाइल्डहुड। तो अब आप समझ गए कि कहाँ पे हम डिड नॉट यूज़ करेंगे और कहाँ पे कुड नॉट। तो ये पास्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है और अक्सर हम पास्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पे डिड नॉट यूज़ करें और कहाँ पे कुड नॉट। तो एक बात आखिर में मैं आपसे फिर से क्लियर कर दूं कि जब पास्ट में किसी काम को करने की इच्छा नहीं थी, आप इंटरेस्टेड नहीं थे, आपने कोशिश नहीं की, तो वहाँ पे डिड नॉट का यूज़ करिए। और अगर आप इंटरेस्टेड थे, इच्छा थी, आपने कोशिश भी की मगर सफल नहीं रहे, तो आप वहाँ पे कुड नॉट का यूज़ करिए। जैसे ये मार्कर है मेरे हाथ में, मैं इसे तोड़ने जा रहा हूँ, आप देखिए मैं तोड़ पाता हूँ या नहीं तोड़ पाता। कोशिश तो मैंने बहुत की लेकिन तोड़ नहीं पाया। तो अब यहाँ पे क्या कहेंगे, डिड नॉट या कुड नॉट? सही पहचाना आपने, यहाँ पे हम कहेंगे कुड नॉट, यानी कि आई कुड नॉट ब्रेक द मार्कर। तो बहुत ही आसानी से और इतनी ही आसानी से इंग्लिश के किसी भी लेसन को सीखने के लिए, ग्रामर के किसी भी चैप्टर को सीखने के लिए आप मेरे वीडियोस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और मेरे वीडियोस को लगातार देखते रहें। जल्द मिलते हैं अपने एक अगले वीडियोज़ में एक नए लेसन के साथ, तब तक आप इसे देखते रहें। थैंक यू।